नमस्कार मित्रों, मेरे इस चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को कर्म के बारे में बताने वाली हूँ कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं, वो कैसे बनते हैं, प्रारब्ध कैसे संचित होते हैं, कैसे नवीन कर्म बनते हैं। तो कर्म की परिभाषा के संबंध में बताने वाले मित्रों, इसे ध्यान से सुनिए कि कर्म क्या होते हैं। तो सबसे पहला कर्म होता है मित्रों क्रियमाण कर्म, जो हम नित्य करते हैं, रोज़ करते हैं। बहुत ज़रूरी होता है उसको करना। और जैसे आपसी व्यवहार हुआ, आपस में जो डेली का काम होता है, कहीं भी किसी भी जगह व्यक्ति कर रहा हो, घर में कर रहा हो, बाहर कर रहा हो, फिर मतलब कहीं भी जो काम नए होते हैं वो क्रियमाण कर्म के अंतर्गत आते हैं मित्रों। जैसे सबसे बड़ी चीज़ ये है, जो किसान खेत में बीज बोता है, क्रियमाण, वो नया काम कर रहा है, तो ये जो है क्रियमाण के अंदर आता है ये कर्म, नवीन कर्म इसी को कहते हैं। और संचित कर्म वो होता है मित्रों, जब हम डेली का काम करते हैं या बीज ही बोते हैं खेत में, तो कुछ समय के बाद वो फल रूप में आता है, वो संचित होता जाता है, कुछ समय के बाद वो फल रूप में आता है। तो इसमें हम किस प्रकार का कर्म करते हैं, अच्छे खराब जो भी कर्म करते हैं संचित में, वो संचित तो होता जाता है। तो वो समय पे वही जो संचित कर्म होता है वही प्रारब्ध भी बनता है। तो पहला कर्म हुआ क्रियमाण, जो डेली हम करते हैं। दूसरा हुआ संचित कर्म, मतलब अच्छे खराब किस भावना से आप कर रहे हैं। आदमी खराब भी करता है तो उसको पता तो होता नहीं है, वो करता तो है कि इससे उसको फ़ायदा हो रहा है, वो कर रहा है, तो वो कर्म संचित होते जाते हैं मित्रों। तो इसमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम जो ये काम कर रहे हैं यही प्रारब्ध एक दिन बनेगा और अचानक से हमारे सामने आ जाएगा। अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, और ख़राब करेंगे तो ख़राब मिलेगा, वो आएगा निश्चित मित्रों। तो इसलिए ध्यान रखना है, कर्म करते समय वो संचित हो जाते हैं, वही प्रारब्ध बनता है। तो प्रारब्ध को लोग कहते हैं कि ऐसे भाग्य में लिखा है, तो वो लिखा है हमारे ही वजह से लिखा है। जैसे हम कर रहे हैं कर्म, वो बन रहा है और प्रारब्ध के रूप में एक दिन आएगा, और वो निश्चित ही अच्छा होगा तो अच्छा फल मिलेगा, खराब होगा तो खराब मिलेगा। तो इसलिए मित्रों, जो हम कर्म करते हैं उनको बहुत सोच समझ के करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए अपने फ़ायदे के लिए, आज मैं कर रहा हूँ मुझे फ़ायदा हो जाएगा, तो कल को क्या होएगा, कल जब वही एक दुख के रूप में आपके पास आएगा तब फिर क्या होगा। और आपको ये देखना है, साक्षी स्वरूप परमात्मा अंतर्यामी, वो घट घट में वास करते हैं, हर चीज़ देख रहे हैं। वो आपकी इच्छाओं को भी नोट कर रहे हैं मित्रों कि इच्छाएं आपकी कैसी हैं। अगर वो पुण्य पे आधारित हैं, सत्कर्मों के पे आधारित हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हैं, तो वो निश्चित ही अच्छे कर्म के रूप में संचित होंगे और वो एक बहुत ही अच्छा प्रारब्ध बनेगा। प्रारब्ध अच्छा खराब नहीं होता है, हमारे कर्म अच्छे खराब होते हैं मित्रों, वही आ जाते हैं अचानक से हमारे सामने। हम बोल बैठते हैं कि ये क्या, तो ये क्या हमें पता नहीं होता है ना। वो जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं, कर्म हैं, वही एक दिन सामने आते हैं अच्छे और खराब के रूप में। उनका परिणाम हर व्यक्ति को मिलता है। हम लोगों को वही हमने बोला है ना कि भगवान के हाथ में जो तराजू है, प्रकृति के हाथ में जो तराजू है, उसका फल तो निश्चित ही मिलेगा मित्रों। अच्छा है तो अच्छा मिलेगा, खराब है तो खराब मिलेगा। इसलिए हम लोगों को एकदम सावधान होना चाहिए कर्म करते समय कि प्रभु हर चीज़ को नोट कर रहे हैं, हर चीज़ को ध्यान में रख रहे हैं। आप कल्पना भी करते हो, सोचते भी हो अगर खराब, तो वो खराब ही परिणाम मिलेगा, अच्छा तो मिल ही नहीं सकता है। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है मित्रों। ये कर्म बहुत प्रधान होते हैं मानव के जीवन में, वही भाग्य बनते हैं। जैसे कर्म वैसे भाग्य, सत्कर्म तो अच्छा भाग, दुष्कर्म तो खराब भाग। इसमें भगवान को कोई दोष नहीं दे सकता है। भगवान जैसे माँ बाप होते हैं,
साक्षात इस जीवन में हम लोग अनुभव करते हैं। माँ बाप कभी गलत नहीं करते हैं। पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। वो भगवान, माता तो मैं, माता पिता तो हैं, तो बंधुश्च, सब कुछ तो भगवान ही है मित्रों। तो भगवान तो गलत कर ही नहीं सकते हैं। बस हमें सावधान होना चाहिए, अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और सत्कर्म की ओर अपना रुझान, अपनी भावनाएं बस उसी में लगा दीजिए, सत्कर्म में। अगर हम सत्कर्म करेंगे सद्भाग्य की प्राप्ति होगी मित्रों। तो बस यही ध्यान रखिए, 3 प्रकार के कर्म हैं। एक जो नित्य कर्म है, क्रियमाण जो हो रहा है, दूसरा है संचित कर्म, तीसरा है प्रारब्ध। ये 3 कर्मों का फल निश्चित ही हर प्राणी को भोगना ही पड़ता है, मरणोपरांत भी। वो अगले जन्म में भी वो कर्म पीछा कभी नहीं छोड़ता है। अच्छे का तो अच्छा, खराब का तो खराब। तो यही सब चीज़ें हैं मित्रों, इसको ध्यान में रख करके हम सभी अगर सत्कर्म करेंगे तो हम सौभाग्यशाली बनेंगे, सुखद जीवन व्यतीत करेंगे, सुख शांति की प्राप्ति होगी। तो आशा करते हैं मित्रों आप लोग, ये कर्म तो बहुत छोटा सा है, इसको ज़रूर समझ गए होंगे। ठीक है मित्रों, हम अपनी वाणी को विराम देते हुए अगले वीडियो में आप लोगों से पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति, ओम।